नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट और आज मैं पहुंचा हूं अल्मोड़ा के कटारमल के सूर्य मंदिर में। अगर दक्षिण भारत के कोणार्क टेम्पल की बात की जाती है तो उत्तर भारत में सूर्य मंदिर की एक बहुत खासियत है। दरअसल कहा तो यह जाता है कि यह मंदिर का निर्माण सतयुग में किया था और 9वीं सेंचुरी 9वीं शताब्दी में कत्यूरी राजवंश के राजाओं ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। लेकिन इस टेम्पल के साथ कई सारी मान्यताएं हैं, कई सारी खूबियां हैं। यहां पुरातत्व विभाग ने इसको संरक्षित कर रखा है, लेकिन इसकी कहानी क्या है? क्यों यहां 33 कोटि देवता विराजमान है? क्यों यहां माना जाता है भगवान सूर्य पद्मासन में आज भी बैठे हुए हैं? और क्यों यहां नवग्रहों की पूजा की जाती है? ये सारी बातें हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ इस खूबसूरत जगह को जो प्रकृति के आशीर्वाद से आच्छादित है उसे दिखाने की कोशिश करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी आप देवभूमि उत्तराखंड में आने का मन बनाएं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी जगह है जहां पर आपको भगवान सूर्य के पद्मासन के दर्शन होंगे। और मेरे साथ खुद जो पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए हैं जी, थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि इसके पीछे की कहानी क्या है? सूर्य मंदिर के पीछे की कहानी क्या है? सूर्य मंदिर भारत का दूसरा नंबर का मंदिर है। हाँ। एक उत्तर भारत का पहला मंदिर सूर्य मंदिर कटारमल में है। हाँ। एक कटारमल कत्यूरी देव कटारमल नरेश द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था 9वीं सेंचुरी में। उनके नाम से गांव का नाम भी कटारमल है। हाँ। यहाँ विशेष क्या है, भगवान सूर्य पद्मा आसन में बैठे हैं साधना में। उनके साथ सभी देव देवता हैं। हाँ। जैसे माता महिषासुर मर्दिनी है, श्री गणेश है, भगवान शिव है और महिषा और बड़ा आदित्य के नाम से जाना जाता है मंदिर। तो यहाँ क्या है कि भगवान सूर्य पद्मासन में बैठे हैं और स्पेशली क्या है, भगवान सूर्य की जो पीछे जो बरगद की लकड़ी में जो इनका आह्वान किया गया है, बताते हैं कि उसमें भगवान सूर्य का तेज माना जाता है। वो हमेशा कवर रहते हैं, उन्हें खोलना अलाउड नहीं है। तो भगवान सूर्य के दर्शन होते हैं प्रत्यक्ष रूप में। भगवान सूर्य से बैठे हैं साधना में। और जब अक्टूबर फरवरी के बीच में जो सूर्य उगते हैं तो फर्स्ट रेस सीधे भगवान जी के चरणों में पड़ती है, फर्स्ट किरण। तो सामने एक मंदिर में उत्तरायण और दक्षिणायन जब होता है साल में 2 बार, वो जो सूर्य की रोशनी है वो सीधे भगवान सूर्य में पड़ती है। वो जगह भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर ये छोटे बड़े 45 समूह का मंदिर है। अब इसकी वास्तुकला को जरा आप देखिए। आज तो तकनीक के जमाने में है, कई सारी बड़ी बड़ी मशीन्स हमारे पास है, लेकिन तब जब इसका निर्माण कराया होगा, आप सोचिए उस समय के शिल्पकार जिन्होंने इसका निर्माण किया होगा उनके बारे में आप क्या कह सकते हैं। लेकिन आइए मैं आपको वो जगह दिखाने की कोशिश करता हूं जो एक तरह का मिरेकल है, चमत्कार है, कि जो दक्षिणायन और उत्तरायण की जो हम बात करें कि जो सूर्य की रेस सीधे भगवान सूर्य पे पड़ती है। जरा आइए मित्र, जरा वो जगह दिखाने की कोशिश करते हैं। दरअसल यहां से अगर हम देखते हैं, हम आगे से देख लेते हैं, वो जगह हम दिखा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये जो जगह है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था, आप देखिए चमत्कारी है कि साल में 2 बार, यानी दक्षिणायन और उत्तरायण, ये जब 2 मौके आते हैं साल में, इस जगह से भगवान सूर्य की जो किरणें निकलती हैं वो सामने जो मंदिर है उस मंदिर के गर्भगृह में जाकर भगवान सूर्य पे पड़ती हैं। और इसको वाकई चमत्कार कहा जाता है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी कहा गया है कि यहां पर नवग्रह मौजूद है। 33 कोटि देवताओं का यहां पर निवास है। बताया तो यह भी जाता है कि यहां पर जो कोई कुछ मांगता है, सच्चे मन से मांगता है, उसकी मुराद पूरी होती है। एक और कहानी बताई जाती है कि जो ऋषि मुनि यहाँ पर तपस्या करते थे, उनके लिए राक्षसों ने बहुत मुश्किल पैदा की थी, तो सतयुग में उन्होंने कोसी नदी में जाके प्रार्थना की थी। बताते हैं कि सतयुग में जब धर्म पर हानि पहुंचाते थे तो धर्म की रक्षा हेतु यहाँ भगवान सूर्य की स्तुति की गई थी कोसी नदी के तट पर। तो भगवान सूर्य ने अपने यहाँ पर दिव्य दर्शन दिए थे। जो अपना तेज था वो बट आदित्य में स्थापित कर दिए। तब से हमेशा कवर रहते हैं। तो भगवान सूर्य का तेज माना जाता है, वो खोलना अलाउड नहीं है, तो हमेशा कवर रहते हैं। तो आगे भगवान सूर्य नारायण बैठे हैं पद्मासन में। बाकी सब कुछ 9वीं सेंचुरी का इसका जीर्णोद्धार, पीछे जो तना है बरगद की, वो सतयुग के माने जाते हैं। और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संरक्षित जी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको अपने अंडर में लिया हुआ है। काफी अच्छा उन्होंने अभी बना दिया। पहले यहाँ खेत वेत होता करते थे, इतना खास नहीं आता था, लोग कम आते, सुविधा नहीं थी। और काफी अच्छा सरकार इसमें अच्छा कर रहे हैं। तो लोग बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मित्र। तो हमारे सनातन धर्म में क्या कहा जाता है? ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्र किरणाय धीमहि तन्नो सूर्यो प्रचोदयात्, यानी सूर्य की उपासना की जाती है। प्रातःकाल सूर्य को जल चढ़ाया जाता है। सूर्य को साक्षात देवता के रूप में हमारे सनातन धर्म में पूजा जाता है।
और उस साक्षात सूर्य की छवि को अगर आपको जानना है, अगर आपको दर्शन करने हैं, आपको आशीर्वाद प्राप्त करना है और एक आध्यात्मिक अनुभूति आपको करनी है, यकीन मानिए आप उत्तर भारत में देवभूमि उत्तराखंड के इस अल्मोड़ा जिले में आइए और कटारमल में आकर आप भगवान सूर्य के दर्शन करिए। यहां आपको एक आध्यात्मिक शांति मिलेगी, प्रकृति का एक नजारा मिलेगा और दुनिया में जिस शांति और खुशी की तलाश में हम दर दर भटकते रहते हैं वो इस कटारमल में, इस देव स्थान में आकर आपको जरूर मिलेगी। हमारी कोशिश थी देवभूमि उत्तराखंड में ऐसे कई पवित्र और पावन स्थान है जहां पर आकर आप आध्यात्मिक अनुभूति ले सकते हैं, अपने जीवन को एक तरह की ऊर्जावान बना सकते हैं। यही दिखाने की हमारी कोशिश थी और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं आप सब देवभूमि उत्तराखंड में आइए। यहां प्रकृति का जो आनंद है, 33 कोटि देवताओं का जो आशीर्वाद है, वो सब लेकर आप यहां से जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप